Okay, students, today we are going to discuss about 8th class English unit first, and this unit is based on communication. बच्चों, आज हम 8th क्लास का जो इंग्लिश बुक है, रीडर जो है, उसकी यूनिट फर्स्ट करने वाले हैं और ये यूनिट आधारित रहेगी बच्चों संप्रेषण पे, कम्युनिकेशन पे आधारित रहेगी। ये पूरी यूनिट जो है इसमें 3 चैप्टर हैं, तीनों के तीनों चैप्टर कम्युनिकेशन पे, संप्रेषण पे ये क्या रहेंगे, आधारित रहेंगे। और इस यूनिट में जो पहला जो चैप्टर है, सेक्शन फर्स्ट जो है बच्चों, वो है सेक्शन 1 इज अपोलोजाइज। मीन्स चैप्टर फर्स्ट क्या है, अपोलोजाइज है। और अपोलोजाइज का मतलब बच्चों होता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें 2 लड़के हैं और बीच में एक लड़की है। ये एक ग्रुप है और ये एक जो बच्चा है, ये है ईरानियन बॉय, यानी कि एक ईरान का एक बच्चा है। और इस बच्चे को अदर लैंग्वेजेस नहीं आती, ठीक है ना। ईरान की जो उनकी उसकी मातृभाषा है, उसको छोड़ करके अन्य भाषा इसको नहीं आती, जिस कारण इनमें आपस में झगड़ा हो जाता है और ये अपनी बात को समझा नहीं पाता, जिस कारण इसने बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो चलिए बच्चे, हम इसको डिटेल में करते हैं। यहाँ से दे क्लोज इन ऑन हिम, वो सभी बच्चे यानी ये तीनों बच्चे जो है, ये एक दूसरे के पास खड़े थे। 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, वो 2 लड़के और 1 लड़की। साइलेंटली, मिनिसिंगली, स्लो विद देयर हैंड्स डीप इनसाइड द पॉकेट ऑफ देयर जींस, उन्होंने बहुत ही डरावने ढंग से अपनी जींस की पॉकेट में अपने हाथों को रखा हुआ था, डाला हुआ था। मिनिसिंगली का मतलब होता है बच्चों भयावह ढंग से या डरावने ढंग से। द गर्ल स्पोक फर्स्ट, वो बच्ची सबसे पहले बोली। इट वॉज हिम, यह वही था। सी पॉइंटेड एन एक्यूजिंग फिंगर एट द बॉय, उसने उस बच्चे को की तरफ इशारा करते हुए अपनी हाथों की जो उंगलियां हैं उनसे डरावने ढंग से दोषारोपण करते हुए जो है दोषी ठहराते उस बच्चे की ओर इशारा किया। एक्यूजिंग फिंगर होता है किसी की तरफ हमने दोषपूर्वक जो है इशारा करना कि ये यही लड़का था, ठीक है ना। ही किक्ड मी पर्पजली आई एम श्योर, उसने कहा कि इसने मुझे ठोकर लगाई थी, इसने मुझे लात मारी थी, और क्या ये वही है, आई एम श्योर। He made me spill my lunch all over the place and run away, leaving me to face the music। कहता है मुझे ये इसने ऐसे जो है मेरे लंच को भी गिरा दिया था और वहाँ से ये मुझे छोड़ करके चला गया था, उसी हालात में मुझे छोड़ करके चला गया था। द बॉय स्टेयर्ड, स्टेयर्ड होता है घूरना, टकटकी लगा करके देखना किसी चीज को। एट हर, उन बच्चों ने उसको टकटकी लगा करके देखा, उसको घूरा। हिज फेस ए मास्क ऑफ फियर एंड कंसंट्रेशन, उसका जो चेहरा था वो ढका हुआ था, कवर्ड था, किससे, भय से, फियर से, और कंसंट्रेशन एकाग्रता से। उस बच्चे जो ईरानियन जो बॉय था उसका चेहरा भय से ढका हुआ था। He had not learnt much Dutch in the 6 months of his stay in Amsterdam, despite the special language classes for foreign students in the afternoon। कहता है वो बच्चा डच भाषा को अधिक नहीं सीख पाया था, विदेशी बच्चों के साथ क्लासेस लेने के बावजूद भी, कोचिंग लेने के बावजूद भी ज़्यादा डच भाषा नहीं सीख पाया था वो बच्चा, ईरानियन बॉय। His face clenched and unclenched nervously as he desperately, कहता उसके जो हाथों की जो उंगलियां थी वो खुल रही थी, बंद हो रही थी, ठीक है ना। और नर्वसली एज ही डिस्पेटली, निराशापूर्वक, हताशापूर्वक, उसकी हाथों की जो मुट्ठी थी, जो उंगलियां थी वो खुल रही थी और बंद हो रही थी। सर्च्ड फिट वर्ड्स, और तलाश कर रही थी क्या, उपयुक्त शब्दों का चयन करने के लिए कि किस भाषा में इसको जवाब दे, क्या बोले ताकि इनको उनका जवाब मिल जाए। बट ऑल दैट केम टू हिम, सभी उसके पास आए, वो जो कन्फ्यूज जम्बल ऑफ ईरानियन फ्रेजेज, और उसके जो जितने भी फ्रेजेज थे, फ्रेजेज का मतलब छोटे वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वो क्या हो गए, उसको कन्फ्यूज हो गए, जम्बल हो गए, वो जवाब नहीं दे पाया। ही बैक्ड अवे, वो पीछे चला गया। His eyes darted around the empty schoolyard. Nobody was in sight, नॉट इवन द हाउसकीपर। अब वो तलाश कर रही थी कि उनकी जो आंखें थी, उस लड़के की जो आंखें थी, हिज आइज डार्टेड अराउंड द एम्प्टी स्कूल यार्ड, जो स्कूल जो खाली पड़ा था वहाँ पे उसकी आंखें तलाश कर रही थी, कोई दिखे, ऐसी कोई जगह हो ताकि उसका बचाव हो सके। नोबडी वॉज इन साइट, कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। नॉट इवन द हाउसकीपर, यहाँ तक कि जो स्कूल रख रखाव था, सफाई करने वाला था, वो भी देख रेख करने वाला था स्कूल की, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। लुक हेयर यू बुली, द लीडर वर्ड्स हिट हिम, कहता कि पागल लड़के इधर देखो, जो उनका नेता था उसके शब्दों ने उस पर प्रहार किया। लाइक ए लस
टीजिंग द गर्ल्स ई कम ऑन अपोलोजाइज, कहता इस बच्ची को माफ़ी मांगो, इस बच्ची से क्या मांगो, माफ़ी मांगो। द बॉय ड्रू बैक, बच्चा पीछे हटा। प्राउड ई, द अदर बॉय स्नीड, टू प्राउड टू अपोलोजाइज, प्राउड ऑफ व्हाट यू पोटैटो, उसने कहा कि तुम क्षमा क्यों नहीं मांग रहे हो, पागल बच्चे तुम क्षमा क्यों नहीं मांग रहे हो, उन सब ने ये बात कही। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, इसमें रेस्ट ऑफ जो पार्ट है चैप्टर का वो करेंगे। और यहाँ से देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, पहले हम यहाँ से लेंगे। He kicked the gravel, sending a hail of sharp pebbles flying at the boy. उन्होंने क्या किया, अपने पैर से ठोकर लगाई, जो कंकड़ पत्थर थे उसके ऊपर, उनसे जो शार्प नुकीले जो पत्थर थे उनको क्या किया, सेंडिंग किया, उसकी तरफ भेजा ठोकर लगा करके। ठीक है, आगे देखिए। द बॉय स्टेयर्ड एट द चिल्ड्रन bewildered, नो ही murmured नो, उस बच्चे ने क्या किया, हक्का बक्का और बेसुध अवस्था में कहा कि नहीं ऐसा मत करो। अपोलोजाइज इंसिस्ट द लीडर, उसने कहा कि इसकी बजाय तुम क्या मांग लो, क्षमा मांग लो। जैबिंग हिज फिंगर्स अंडर द बॉय चिन, उसने क्या किया, अपने हाथों की उंगलियों से उस बच्चे की ठोड़ी पे क्या किया, चिन पे क्या किया, प्रहार किया। कम ऑन अपोलोजाइज, कहता है जल्दी करो, तुम क्या करो, क्षमा मांगो। द बॉय लिप्स क्वेयर्ड, साइडिंग हिज फेस विद हिज हैंड्स ही रिट्रीटेड फर्दर, उसके जो होठ जो थे वो कांप रहे थे। साइडिंग हिज फेस विद हिज हैंड्स ही रिट्रीटेड फर्दर, उसने अपने हाथों से अपने जो है चेहरे को छुआ और स्पर्श किया और वो पीछे हट गया, वो बच्चा जो था वो पीछे हट गया। अपोलोजाइज द गर्ल इको विद एक्वल स्मिर्क, जो वो लड़की थी वो कहा कि क्षमा मांगो। द गर्ल्स इकोड, उसकी आवाज़ गूंजी, विद एक्वल स्मिक, स्मिक होती है बनावटी हंसी से, वो बनावटी हंसी हंस रही थी और कहती है कि क्षमा मांगो। अपोलोजाइज और इज टू अगेंस्ट योर प्राइड, कहता कि क्षमा मांगो, किया क्या ये तुम्हारे अभिमान के खिलाफ है, क्षमा मांगना क्या तुम्हारे अभिमान के खिलाफ है। ठीक है, स्मिर्क होता है बनावटी हंसी। ठीक है बच्चों, अगेंस्ट योर प्राइड, तुम्हारे अभिमान के खिलाफ। उस वक्त वो बच्ची पूछती है कि क्षमा मांगने से तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी क्या, या तुम्हारा अभिमान टूट जाएगा, वो बच्ची कहती है। द बॉय डिड नॉट आंसर, बच्चे ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। स्पीक अप, द लीडर स्टक द बॉय शार्पली ऑन द शोल्डर, उसने उसके कंधों को जो है चोट पहुंचाई। अपोलोजाइज, क्षमा मांगो। साइलेंस, अपोलोजाइज, वो चुप रहा बच्चा और कहता कि क्षमा मांगिए। द बॉय डिड नॉट मूव, बच्चा थोड़ा सा भी नहीं हिला। द नेक्स्ट ब्लो लैंडेड ऑन हिज नोज, और अगला जो गुस्सा जो था, अगला जो थप्पड़ जो था वो उसके नाक पे लगा। इट स्टंग लाइक ए 1000 ऑफ नीडल्स, ये इतना ऐसा था मानो कि हजारों डंक उसके नाक के ऊपर जो है चुभ रहे हों, एक सुई की माफिक। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही थॉट ही वुड क्राई, उसने सोचा कि मैं चिल्लाऊंगा, बट ही डिड नॉट, परंतु वो ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। ही वाइप्ड हिज फेस विद द ब्लैक ऑफ हिज स्लीव्स, उसने अपने जो है हाथों की जो बाँह होती है उससे शर्ट की उससे अपने मुंह को पोंछा। एंगर बर्न्ट इन हिम हॉट एंड एक्सप्लोजिव, उसका जो गुस्सा था वो उसके अंदर ही क्या हो रहा था, जल रहा था। दैट फ्राइटन हिम, जो उसको क्या कर रहा था, भयभीत कर रहा था। कम ऑन, जल्दी करिए। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, ही इज आस्किंग फॉर इट, वह कुछ पूछने के लिए कह रहा था। दे ऑल फेल ऑन हिम, वो सभी उस पर टूट पड़े। पेल मेल होता है अस्त व्यस्त तरीके से, यानी कि चारों तरफ से। पंचिंग हिम, उसको जो है पंच लगा रहे थे, मुक्के लगा रहे थे। विद नोटेड फेस, अपनी हाथों की उंगलियों को जो है बंद करके उस पर क्या कर रहे थे, चोट पहुंचा रहे थे उसको। ब्लोज रेन्ड डाउन ऑन हिम लेफ्ट राइट लेफ्ट, और जो मुक्के जो थे, वो घुसे जो थे वो लेफ्ट राइट हर तरफ से उसके ऊपर गिर रहे थे, उनकी बौछार उसके ऊपर हो रही थी। होल्ड इट, स्टॉप इट, रोकिए रोकिए। ए वॉइस क्रैक्ड लाइक ए व्हीप, लाइक ए व्हीप होता है सही अवसर। ठीक है, उसकी जो आवाज़ थी वो सही अवसर का चयन कर रही थी, उसकी वो अपना सही अवसर का चयन करने चाह रहा था। स्ट्रॉन्ग हैंड्स ग्रैब्ड द चिल्ड्रन बाय देयर कॉलर्स एंड पुल्ड देम अवे, उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ग्रैब्ड, झपट पड़ना। ग्रैब्ड का मतलब क्या होता है, झपट पड़ना। तो उसके जो कॉलर थे शर्ट के, उनके ऊपर वो बच्चा झपट पड़ा। एंड पुल्ड देम अवे, और उसे खींच लिया। ठीक है ना, अपने पास खींच लिया उसको। दे स्टूड देयर, वो वहाँ खड़े रहे। Shifting uncomfortably, avoiding the eyes of the tall boy in the blue and yellow
स्वेट शर्ट, जो ब्लू और येलो स्वेट शर्ट पहन रखी थी, उस लंबे बच्चे ने क्या किया, उस लंबे बच्चे की नज़रों को वो क्या कर रहा था, अपनी नज़रें नहीं मिला रहा था, वो ईरानियन बॉय। अब इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ से देखिए, ही लुक्ड शार्पली एट द लीडर, उसने देखा, बहुत ही तेज नज़र से देखा उस नेता पर। वाई वर यू थ्रेसिंग हिम, और उसने कहा कि आप इस बच्चे की पिटाई क्यों कर रहे हैं। एक अन्य बच्चा, दूसरा बच्चा वहाँ पे आया, जो कि क्या था, जो कि एक टीम कैप्टन था वहाँ पे स्कूल के अंदर। उसने पूछा कि आप इस बच्चे की पिटाई क्यों कर रही हैं, ठीक है। ही स्टटर्ड द हैप्टी बॉय, उसने हकलाते हुए कहा कि ये जो हट्टा कट्टा जो बच्चा था, उसको कहा, जो उनका लीडर था, उससे कहा कि आप इस लड़के की पिटाई क्यों कर रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू अपोलोजाइज, उसने कहा कि यह जो बच्चा है ये क्षमा नहीं मांग रहा। यू सी क्राइड द गर्ल, वो लड़की चिल्लाई, आप देख सकते हैं। ही हिट मी हार्ड, उसने मुझे बहुत ही कठोरता से प्रहार किया। द लिस्ट ही कैन डू इज अपोलोजाइज, और उसने कहा कि एटलीस्ट ये क्षमा तो मांगे, बट ही विल नॉट, परंतु ये ऐसा नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं कर रहा। द टोल लेड का मतलब होता है लड़का, ठीक है ना। द टोल लेड टर्न टू द ईरानियन बॉय, वो उस ईरानी बच्चे की तरफ मुड़ा, वो जो लंबा लड़का था। लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखा। विद डार्क सीरियस आइज, अपनी गहरी गंभीर आंखों से। कम ऑन बॉय, जल्दी करो बच्चे। ही सेड काइंडली, उसने कहा, विनम्रता से कहा उससे। जो अन्य जो टीम कैप्टन था वहाँ पे एक लड़का और आया और उसने कहा कि विनम्रता से कहा कि आप ऐसा करिए, क्षमा मांगिए। रीच आउट ए हैंड एंड अपोलोजाइज, अपना हाथ उठाओ और क्षमा मांग लो। द बॉय डिड नॉट मूव, बच्चा अब भी नहीं हिला। ही स्टूड दीज एनजेस एंड टेंस हिज बोरोज नाइटेड, उसने अपनी आंखों की जो बोह थी इनको मिलाया, इनको ऊपर किया। हिज लिप्स क्वाइड, उसके होंठ कांप रहे थे। कमोन अज जैन वैन डी मीर, उस जैन वैन डी मीर, वो जो लड़का है, बी ए स्पोर्ट अपोलोजाइज टू दीज वाइल्ड किड्स, कहता है कि तुम इससे क्या मांग लो, इस जंगली बिल्ली से क्षमा मांग लो, इस लड़की से क्षमा मांग लो तुम। वो लड़का कहता है, जो कि टीम का कैप्टन था, जिसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, जैन वैन डी मीर, ठीक है। ये क्या था, एक टीम का कैप्टन था, बी ए स्पोर्ट, ठीक है। कहता है इस जंगली बिल्ली से क्या मांग लो, क्षमा मांग लो। द डार्क आइज ऑफ द ईरानियन बॉय फील्ड विद माइजरी, दुख से भर गई उसकी आंखें, भय से भर गई उसकी आंखें। ही स्वेलोड हार्ड, और वो अब क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा सहन कर रहा था, निगल रहा था, ठीक है। कम ऑन बॉय वाई डू नॉट यू, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं बच्चे। ए ड्राई सो ब्रोक फ्रॉम द बॉयज लिप्स, नो नो, उसकी जो सूखी जो सिसकी थी, जैसे सिसकियाँ लेते हैं बच्चे रोने के बाद में, उसकी जो सूखी जो सिसकी थी, ब्रोक फ्रॉम द बॉय लिप्स, उसके होठों से निकल पड़ी। नो नो, उसने कहा नहीं नहीं। वाई नॉट फॉर गॉड सेक, वाई नॉट, भगवान के लिए क्यों नहीं, भगवान के लिए क्यों नहीं। बिकॉज द बॉयज वॉइस रोज, क्योंकि जो बच्चे की जो आवाज़ थी वो उठी। बिकॉज आई नॉट नो अपोलोजाइज, क्योंकि मैं अपोलोजाइज जानता ही नहीं कि होता क्या है, ठीक है। वो बोला कि मैं समझता ही नहीं कि अपोलोजाइज क्या होता है। आई नो अंडरस्टैंड अपोलोजाइज, मैं अपोलोजाइज का मतलब नहीं समझता कि अपोलोजाइज क्या होता है। आई स्पीक लिटिल डच, मैं थोड़ी सी डच जानता हूँ। वाई लिटिल डच, वेरी लिटिल डच, बहुत ही कम जानता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव, कृपा मुझे क्षमा कर दें। बात तो वही है, अपोलोजाइज वही थी और फॉरगिव भी वही है। वो बच्चा कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं और कृपा करके मुझे क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, ठीक है। श्रीरुन श्रीवास्तव द्वारा ये लिखा गया था बच्चों। इस चैप्टर के क्वेश्चन हम कल करेंगे और इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।